सूरजमुखी प्रकृति का एक ऐसा अनूठा उपहार है जो न केवल अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेता है बल्कि इसके आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी अनगिनत है। इसका वैज्ञानिक नाम हीलियांथस एनुअस है। सूरजमुखी का फूल अपने आप में विशेष है क्योंकि ये फोटोट्रॉपिज्म के गुण को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है कि इसकी कली सूरज की दिशा के साथ साथ मुड़ती रहती है, सुबह पूर्व की ओर और शाम को पश्चिम की ओर। वनस्पति संरचना और विशेषताएं। सूरजमुखी का पौधा एक वार्षिक पौधा है जो तेजी से बढ़ता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 1.5 मीटर से 3.5 मीटर तक होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां इससे भी ऊंची हो सकती हैं। फूल का आकार, जिसे हम एक फूल समझते हैं, वो वास्तव में सैकड़ों छोटे फूलों यानी फ्लोरेट्स का समूह होता है। बाहरी पीली पंखुड़ियां रे फ्लोरेट्स कहलाती हैं, जबकि बीज का हिस्सा डिस्क फ्लोरेट्स कहलाता है, जहां बीज बनते हैं। बीज, इसके केंद्र में काले या धारीदार बीज पाए जाते हैं जो तेल और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सूरजमुखी सिर्फ पीले रंग के ही नहीं होते, बागवानी और कृषि के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। विशाल सूरजमुखी, ये बहुत ऊंचे होते हैं और इनका फूल काफी बड़ा होता है, जैसे मैमथ रशियन। बौने सूरजमुखी, ये छोटे बगीचों या गमलों के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे टेडी बियर। रंगीन सूरजमुखी, लाल, नारंगी और मरून रंगों में भी इसकी किस्में पाई जाती हैं। सूरजमुखी का महत्व और उपयोग। स्वास्थ्य और पोषण। सूरजमुखी के बीजों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत है जो त्वचा और बालों के लिए अच्छा है। हृदय स्वास्थ्य, इसमें मौजूद लिनोलिक एसिड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऊर्जा का स्रोत, इसमें मैग्नीशियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं। आर्थिक और औद्योगिक उपयोग। खाद्य तेल, सूरजमुखी का तेल दुनिया के सबसे लोकप्रिय और स्वस्थ खाना पकाने के तेलों में से एक है। पशु आहार, तेल निकालने के बाद बचा हुआ हिस्सा खली पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ईंधन, इसके तेल का उपयोग बायोडीजल बनाने में भी किया जा रहा है। सूरजमुखी की खेती साल में कभी भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मिट्टी, ये लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उग सकता है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। धूप, इसे प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप की आवश्यकता होती है। जलवायु, ये सूखे को सहन करने की अच्छी क्षमता रखता है। परमाणु सफाई, सूरजमुखी के पौधों में मिट्टी से जहरीली धातुओं जैसे लेड और आर्सेनिक को सोखने की अद्भुत क्षमता है। चेर्नोबिल और फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद वहां की जमीन को साफ करने के लिए सूरजमुखी लगाए गए थे। कला में स्थान। प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट वैन गॉग की सनफ्लावर्स पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी और प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है। निष्कर्ष, सूरजमुखी केवल एक सुंदर फूल नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के लिए भोजन, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा का एक सशक्त जरिया है। इसकी सूरज की ओर देखने की प्रवृत्ति हमें